मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दलाल ने गुरुवार को दरभंगा पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। वहीं आईजी को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर दरभंगा एसएसपी सिटी एसपी के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं आईजी ने सभागार का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारी को भी दिया। फोटो जो ले रहे हैं पैर साफ कर। सबसे बड़ी खबर आ रही मधुबनी से। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसक बलहीन टोल में चोरों ने खिड़की को क्षतिग्रस्त कर व घर में प्रवेश कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार गृह स्वामी दशरथ झा के पुत्र पंकज झा पूरे परिवार के साथ 28 जुलाई को बाबा धाम गए हुए थे, जहां चोरों ने मौका देख सोना चांदी के जेवरात और चांदी का थाली, बाटी और गिलास लेकर भाग निकला। वहीं पुलिस को गृह स्वामी द्वारा सूचना दी गई, पर तकरीबन 3 घंटे तक थाना के कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। बता दें कि बेनीपट्टी क्षेत्र में नवंबर 2018 से जुलाई 2019 तक हुए दर्जनों चोरी में एक का भी पुलिस अब तक उद्भेदन नहीं कर सकी है। एखन भोर में हम सब एलिया बाबा धाम गेल रहिए, एलिया गेट खोलल है, माँ अंदर एले, कहला केना सामान छीट कर गेल छी, कहले सामान तो नहीं छीट के आयल छलिए। अंदर घुसलहुँ तो देखलहुँ सबटा टूटल फाटल बक्सा सब टूटल चीज फेकल फाकल। ये जो चोरी भेले तो चोर कोन दऽ कऽ प्रवेश केलक अहाँके? पहले तो नहीं, ई खिड़की भिड़ा देने छले है, एम्हर सबटा देखलिए भेल जे केओ ताला के चाबी ताबी बनेने है, लेकिन एखन देखलिए ई जाली टूटल है, वह देख रहल छियै। ई जाली आ खिड़की के हुक टूटल छै, ओ हुक तोड़ कर एहि दऽ कऽ चोर घुसलिए। बता दें कि लगातार बढ़ रहे चोरी की घटना के बावजूद वरीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक तो पुलिस और चोर के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है, लेकिन सुशासन व कानून के राज में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के दावे ढकोसले साबित हो रहे हैं। इसको लेकर गृह स्वामी पंकज कुमार झा ने पूरी जानकारी प्रदान की है। कतेक सामान लऽ गेल अहाँके घर से? लगभग टोटल जे सामान खाली लऽ गेला लगभग लाख रुपया के छलिए। औरो किछो लऽ गेला? नहीं, आर कोनो चीज नहीं लऽ गेला। किछु चांदी के बर्तन तर्तन छलिए से सब, आ जतेक गहना आइटम छलिए ओ आ किछु। कए दिन से ई घर छले बंद अहाँके? रवि दिन साँझ में 7 बजे हम सब बाबा धाम निकलिए। पुलिस के सूचना देलिए? हाँ, पुलिस के फोन केलिए है, लेकिन एखन तक एले था नहीं। कोनो रिस्पांस नहीं देला था? नहीं, एखन तक नहीं एले था। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत बसैठ गांव में 3 बच्चों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। बताया जाता है कि बाढ़ के पानी में तीनों बच्चे नहाने गए हुए थे, लेकिन पानी की करंट इतनी थी कि उसके कारण तीनों बच्चे डूब गए और वहीं पे उनकी मौत हो गई, जिसके कारण बसैठ गांव में कोहरा मच गया है और मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। हालांकि बेनीपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए। बहुत दुखदायी घटना है। तो 3 बच्चे थे, वो पोखर में कोचिंग से लौटने के बाद पोखर में स्नान करने लगे, स्नान के क्रम में डूब गए और डूबने से हालांकि तुरंत पहुंचकर मेरे द्वारा उसको तुरंत अस्पताल लाया गया था, निकाला गया था, लेकिन वो बच्चे नहीं। उसमें एक सुमित कुमार दास और दूसरा प्रवीण कुमार दास और तीसरा कृष्णा कुमार दास था। गौरतलब के संबंध में एसडीपीओ पुष्पर कुमार ने तीनों बच्चे की मौत की पुष्टि की है। इस संबंध में कहा जाता है कि आखिर ये मामला क्या है, इस पर जांच की जा रही है। इस संबंध में एसडीपीओ ने परिजनों को सहारा दिया और कहा कि इस जांच की पूरी तरह से पड़ताल की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी प्रदान की।
अब आपदा के तहत जो मुआवजा की राशि है वो बच्चे के परिवार को दिया जाएगा। बच्चे की तो जान नहीं बचाया जा सका, लेकिन अब उसकी जो सहायता है सरकार के द्वारा जो दी गई है प्रावधान, उस सरकार के तहत जो राशि है स्वीकृत दी जाएगी। जब तक बाढ़ का पानी रहेगा तब तक बाढ़ पीड़ितों को भोजन मिलते रहेंगे, साथ ही कोई भी बाढ़ पीड़ित बाढ़ राहत से वंचित नहीं रहेगा। ये बातें कुशेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय पर जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र की जनताओं से रूबरू होते हुए जिले के प्रभारी सह सूबे के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ से बर्बाद हुई किसानों की फसल का भी मुआवजा दिया जाएगा। बताते चले कि बाढ़ में प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में सीओ ओम प्रकाश गुप्ता ने जानकारी लिए एवं पीड़ितों को हर संभव सहायता करने की सख्त निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वाले लोगों के परिजनों को हर हाल में भुगतान किया जाएगा, जिस बाबत एसडीओ ब्रजकिशोर लाल से विलंब होने से लेकर जवाब पूछा। इस मौके पर विधायक शशि भूषण हजारी, उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो, डीसी एलआर राम दुलाराम, प्रमुख विजल पासवान, उप प्रमुख गंगा यादव, वीडियो अशोक कुमार जिज्ञासु, सीओ ओम प्रकाश गुप्ता, मुखिया गंगा प्रसाद, जदयू अध्यक्ष राजेश राय, लक्ष्मण राय, अशोक चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में भारत के गांव का यथार्थ एवं प्रेमचंद का कथा साहित्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वही कार्यक्रम के प्रथम चरण में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर शंभू शरण सिंह को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एवं शोध प्रज्ञों की उपस्थिति रही। वहीं प्रेमचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के रूप में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र भानु प्रसाद सिंह ने प्रेमचंद की जयंती के औचित्य पर प्रकाश डाला और बताया कि प्रेमचंद की रचनाओं से निकलती वैचारिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन दृष्टियां हमारी वर्तमान समय और संवेदना को गंभीरता से समझने में मददगार है। इस अवसर पर एक विमर्श का विषय रखा गया है, भारत के गांव का यथार्थ और प्रेमचंद का कथा साहित्य। हमारे लिए प्रेमचंद की जयंती मनाना कोई रस्म अदायगी नहीं है। प्रेमचंद ने तिलस्म और अय्यार की दुनिया से उपन्यास और कहानी को निकालकर किसानों और मजदूरों के जीवन पर प्रतिष्ठित किया और ये क्रांतिकारी काम था। और गांव का जो यथार्थ है, जो गरीबी है, मुफलिसी है, शोषण, उत्पीड़न है, उसका चित्रण उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों में हुआ है। और आज भारत के गांव की स्थिति स्वाधीनता आंदोलन। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शंभू शरण सिंह, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू दरभंगा ने प्रेमचंद पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद की रचना प्रक्रिया में उनके जीवन का वह सहज और सरल तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके सहारे वे समाज के अंतर्गत परिचय प्राप्त करते हैं। उनका मानना था कि प्रेमचंद के पात्रों की जीवंतता वस्तुतः प्रेमचंद के उस संवेदनशील एवं संवेदनात्मक शक्ति से जुड़ी है जिसे उन्होंने भारत के गांव में भोगा है। उनके अनुभव से निकला यह दृष्टा भाव वास्तव में उनके साहित्य के योगीन संदर्भ को सर्वकालिकता में बदल देता है। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों के कई गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जहां नदियों का कटाव तेज होने से तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। वहीं दरभंगा जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने का सिलसिला जारी है। तो वहीं दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। बता दें कि दरभंगा जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। कई स्थानों पर राहत नहीं मिलने और बाढ़ पीड़ितों की सूची में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। बताते चले कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर हायाघाट थलवाड़ा स्टेशन के बीच बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण पुल संख्या 16 पर चौथे दिन भी रेल परिचालन बाधित रहा। वहीं अधिकतर ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित या आंशिक समापन के साथ परिचालित किया जा रहा है। हालांकि समस्तीपुर हायाघाट समस्तीपुर और दरभंगा थलवाड़ा दरभंगा के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन कराया गया। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बाढ़ से पिछले 4 दिनों में रेलवे को 94 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रद्द तो गाड़ियाँ नहीं की गई है,
सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। जो वैकल्पिक हमारे पास रूट है सीतामढ़ी नरकटिया होते हुए गोरखपुर उदय संपर्क क्रांति स्वतंत्रता सेनानी ये सब को चलाई जा रही है। कुछ गाड़ियों को समस्तीपुर में इंटरमिट किया गया है। गंगा सागर और ये कमला गंगा ये सब इंटरसिटी जो चलती हैं सब समस्तीपुर से टर्मिनेट किया गया है। कुछ गाड़ी बरौनी में टर्मिनेट किया गया है। पवन एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर से टर्मिनेट करके चलाया जा रहा है। और इधर हम लोग चूँकि हाया घाट अभी तक बंद ही चल रहा है। पुल पर से पानी अभी नीचे नहीं आया है, दबाव बना हुआ है, लेकिन पानी कम हो रहा है धीरे धीरे। आज से पानी कम होना शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर पानी स्थिर कम हो जाता है तो इंजीनियर लोग जो जांच के बाद बताएंगे कि हमारा गाड़ी परिचालन के लिए सुरक्षित है तो गाड़ी का परिचालन शुरू हो जाएगा। रद्द भी हुई है कोई गाड़ी? नहीं, गाड़ियाँ रद्द हुई है। दरभंगा समस्तीपुर के बीच में गाड़ियाँ रद्द हुई हैं और जो समस्तीपुर से जयनगर जाती थी उनको रद्द किया गया पैसेंजर सब। बाकी जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ थी उसको समस्तीपुर से टर्मिनेट करके वापस की जा रही है। और बीच बीच में हम लोग यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा से समस्तीपुर तक सुबह में और शाम में दोनों टाइम एक गाड़ी चलाते हैं। और उसी तरह से वो गाड़ी का पूरा समस्तीपुर तक जाती है? जी नहीं, थलवारा तक जाती है। और उधर से समस्तीपुर से हाया घाट तक भी सुबह और शाम 2 गाड़ियाँ चलाई जाती है, जो कि दोनों तरफ के यात्री वहाँ तक आ सकें। दरभंगा से जयनगर जाने वाली सड़क पर कोयला स्थान पंचायत के बेटवाड़ा गांव के लोगों के द्वारा गुरुवार को सड़क घंटों तक जाम किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि बीती रात भारी तादाद में पुलिस आई और घर में घुसकर सभी सामान को फेंकने लगी और घर में रहने वाले लोगों के ऊपर हाथ भी उठाया। वही संबंध में गांव के चंदन यादव का कहना था कि उसका भाई पहले शराब बेचने का काम करता था, जो मब्बी थाना अंतर्गत क्षेत्र में करता था। अब वह काम छोड़ दिया है, फिर भी पुलिस उससे हफ्ता लेना चाहती है। उसका भाई छोटू यादव नहीं दे रहा है तो जानबूझकर घर पर आकर छापेमारी और भय दिखाते रहती है। वही रात में चंदन यादव की पत्नी को एक पुलिस ने थप्पड़ मारा और मंगलसूत्र लेकर चलते बने। गांव में मब्बी थाना से रिलेटेड कोई केस वेस है, दारू वारू का जो भी हो, मब्बी थाना के बड़ा बाबू अपने दल बल के साथ यहाँ आए और इन लोगों के घर में अपना रेड छापामारी किए। उसी दरमियान में इन लोगों का एलिगेशन है कि हमारे साथ मारपीट किया, औरतों का जेवर छीना, औरतों को भी मारा है और हम बूढ़े बुजुर्ग को भी मारा है, जबकि हम लोग निर्दोष है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का ये एलिगेशन है। जो दोषी है उनको ले जाए, उनसे हम मना भी नहीं करते, रोकते भी नहीं। ये इन लोगों का एलिगेशन था। तो अगर ऐसा किन्हीं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या जिनके द्वारा कांस्टेबल के द्वारा अगर किया गया है तो एसपी साहब और डीएसपी साहब और इस सबसे हमारी बड़ी पदाधिकारी से बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब यहाँ सब लोग हैं। ये लोग बोले हैं कि आवेदन दीजिए, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पुलिस वाले होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आज क्या किया गया इसके लिए? इसी के लिए इस जाम को छोड़ाया गया है। जाम कर दिया गया था ग्रामीणों द्वारा। हाँ, क्या हुआ? घर बंद के सोया था, घर पीटा, घर खुल के उठ के गया तो मेरा पति को मारा। हम बोला कि क्यों मारता है, तो हमको भी मारा। कन बोला में गला में के मंगलसूत्र घींच के ले गया। कौन ले गया? वही थाना वाला गौतम कुमार। क्यों आया था आपके घर पे? उसके घर पे आया था सर, हमारे घर पे नहीं आया। आपके यहाँ क्यों होगा? वो बोल रहा है कि सब घर चेक इन करेगा, हमको आदेश है सब घर चेक। इसलिए मैं बोला कि मेरा दियाद है ना, उसको दियाद के थोड़ी है घर चेक करने के लिए। वो अति चूल्हा अलग अलग है। तब भी हमको घर में घुस के हमको पति के मार रहे थे खूब। हम बचाने गया तो हमको एक चमेटा मारा घींच के कल्ले में। अभी कान के दर्द इतना होता है कि कुछ कही लाख में। दर्द इतना होता है कि भर रात सोया नहीं है, दिन भर सोया नहीं, बिछाना पकड़े हुए हैं। यह सारा आरोप चंदन यादव ने आए पुलिस कर्मियों पर लगाया है। बताते चले कि यह मामला क्योटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंदन यादव गुरुवार को थाना में आवेदन दिया। थाना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और थाने अधिकारी कहते हैं कि हम वर्गीय पदाधिकारी से मामला दिखाते हैं। जब तक कोई बात नहीं बनती, इसको लेकर गुरुवार को कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। इस मामले में जब मब्बी ओपी प्रभारी गौतम कुमार से बातचीत हुई तो उन्होंने बंद कैमरे पर बताया कि
वह बीती रात कांड संख्या 495/14 की छानबीन को लेकर समस्तीपुर गए हुए थे, जो वर्गीय पुलिस अधिकारियों का निर्देश था। जब हम यहाँ थे ही नहीं तो कोई भी व्यक्ति कैसे आरोप लगा दिया, जो कि निराधार है। सर भाई से हमको कोनो माने मतलब नहीं है, और वो भाई को आप ढूंढिए कैसा था, तो हमको उसका ड्राइवर थप्पड़ खींच के मारा। हमारा बीवी गया बचाने तो उसको भी थप्पड़ खींच के मारा, और उसका मंगलसूत्र तोड़ के लेके भाग गया वो उसका ड्राइवर संतोष। और सर उसके बाद हमारा भाई सब पप्पा सब उठ के आया तो सबको मारा, और जो वर्दी वाला सब बाहर खड़ा था, जो सादा ड्रेस में था, हम लोग के घर में घुस के सबको पीटा। क्यों? सर पूछा कि भाई कहाँ है, तो तुम लोग को पीटेंगे, नहीं तो जल्दी बता दो। क्यों खोज रहा है? भाई पे सर वो होगा अपना केस, हम लोग भाई से अलग हैं, हम अपना अलग कमाते खाते हैं, वो अपना अलग कमाता खाता है। उसका घर अलग है, हमारा घर अलग है, हम लोग अपना अलग, सब कुछ खाना पीना भी अलग बनता है, सब कुछ अलग है। और एक बार नहीं, गौतम जी को हम 10 बार कह दिए कि हमारा भाई से कोई मतलब नहीं है। गौतम जी फिर भी बार बार हम लोग को आकर टॉर्चर करता है घर पे और गाली देता है। तो वहाँ उसका ड्राइवर स्कूटी से पहले आता था उसी लड़का से पैसा लेने के लिए, जब वो कोई काम भाई ऐसा कौन सा काम करता है? भाई ऐसा करता है, महीना देना पड़ता था उसके, वो दारू वाला काम करता था। और दारू गौतम जी के क्षेत्र में कटता है, जितना ट्रक कटा है जो भी कटा है, गौतम जी सारा गांव वाला को पता है कि खड़ा होकर जिप्सी सिंहारी में बंद करके, जिप्सी बंद करके 50,000 पर ट्रक लेता था और वहाँ ट्रक कटवाता था खड़ा होके। और जब अब वो धंधा छोड़ दिया सर, धंधा छोड़ दिया, वो बाहर निकल गया। धंधा छोड़ने के बाद वो उससे पैसा। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग एवं लोक भाषा प्रचार समिति के बिहार शाखा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं यह शिविर का कार्यक्रम 10 अगस्त तक चलेगा। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा लोक भाषा प्रचार समिति की बिहार शाखा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत विभाग के सभागार में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर में दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि हम समय अनुसार संस्कृत को लोकप्रिय बनाकर आम लोगों तक पहुंचाएं। संस्कृत दिवस को 10 दिनों तक मनाया जाना सराहनीय है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से संस्कृत विभाग को बधाई देता हूं। की बाध्यता थी या कोई और कारण था? क्योंकि अगर आप देखें कि लोगों का संस्कृत के प्रति रुझान कम होता चला जा रहा है, रुझान कम होने के कुछ न कुछ कारण होंगे, उन कारणों को हमें खोजना चाहिए। अगर उन कारणों को निदान कर सकेंगे तभी हम संस्कृत भाषा के संवर्धन में कोई ठोस कदम उठा सकेंगे। और संस्कृत का जो गौरवशाली रहा, मतलब एक स्थान रहा है, जब हम इसे देव भाषा या आदि भाषा या स्मृता से जोड़ते थे, तो वो उस स्थिति को पुनर्स्थापित करने की हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। छात्रों का संस्कृति के प्रति अनुराग देख करके हमें कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करना पड़ता है कि जिस देश से दूर बसे हुए लोग संस्कृत के आकर्षण से खींचे हुए यहाँ पे चले आ रहे हैं और संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और संस्कृत जो हमारी खुद की मातृभाषा है उसके संवर्धन के लिए और उसको बचाने के लिए हमें संस्कृत दिवस को बना। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव निशित कुमार राय ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य छात्रों को सरल संस्कृत में बातचीत सिखाना है। इससे संस्कृत भाषा साहित्य का प्रचार प्रसार भी होगा। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। इसमें समाजोपयोगी ज्ञान विज्ञान विज्ञान है जो हमारे उच्च मानवीय मूल्यों को व्यक्त करते हैं। संस्कृत भाषा देशस्य हि न अपितु विश्वस्य अति प्राचीनतमा भाषा। संस्कृते भारतस्य प्राचीन धर्म संस्कृत ज्ञानम नेता सन्ति। अस्य संभाषण माध्यमेन सर्वे प्राचीन भारतस्य संस्कृति ज्ञानम विज्ञानस्य प्राप्तं करिष्यन्ति। संस्कृत भाषाया उद्देश्यम अस्य कार्यक्रम माध्यमेन प्राप्तं करिष्यन्ति सर्वे। यथा सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा सीएम विधि महाविद्यालय में सेल्फी विद कैंपस यूनिट बनाने के साथ इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और यह कार्यक्रम
आज से लेकर 10 अगस्त तक विभिन्न महाविद्यालय व इंटरमीडिएट विद्यालय में चलेगी। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम विधि महाविद्यालय प्रभारी सुमित सिंह ने कहा कि सेल्फी विथ कैंपस यूनिट के माध्यम से हर परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचेगी एवं वहां इकाई बनाई जाएगी। संगठन का उद्देश्य परिसर को भय मुक्त बनाने व परिसर के शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने हेतु प्रयास करना। विधि महाविद्यालय में इकाई गठन करते हुए उन्होंने कहा कि सेल्फी विथ कैंपस के माध्यम से लॉ महाविद्यालय के नवनियुक्त पूरे टीम को बधाई दिया। उन्होंने दरभंगा के किला घाटी स्थित सीएम कॉलेज में संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्र छात्राओं ने सी टेस्ट जून 2019 की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के अनुसार इस परीक्षा में कॉलेज में चलने वाली निःशुल्क कोचिंग की 60 छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए थे। उनमें से 42 छात्र छात्राएं ने सफलता हासिल की है। वहीं डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस परीक्षा में पूरे बिहार का परिणाम 5% एवं राष्ट्रीय स्तर पर 15% है, जबकि सीएम कॉलेज के 60 में से 42 उत्तीर्ण हुए हैं, जो 70% है। यह दर्शाता है कि यहाँ के छात्राओं को सुविधा दी जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत और हमारे हर खबर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।